Good morning, guys. I am Iqbal Rasool. Our today's topic is gases exchange. This gases exchange occurs at the two main sites. Number one, lungs. At lungs, oxygen is picked up and carbon dioxide is released. And the respiratory membrane. Number two, at tissues, where oxygen is released and carbon dioxide is picked up. Okay, this is simply the gases exchange this occurs in humans. Now this gases exchange is divided into two main parts. Number one, expiratory phase or expiration phase, and number two, inspiratory phase or inspiration phase. Okay, now what happens in the expiration phase? In expiration, in this phase, exchange of gases occurs between the external environment and lungs. While as in case of inspiratory phase or inspiration, here exchange of gases occurs between the internal environment and tissues. These are the two main phases of the respiration mechanism. These are the two main parts in case of gases exchange. Now we will take firstly expiratory phase. Phase यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन या मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन या मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज मूवमेंट्स, ये कॉम्बिनेशन किसके साथ होती है, किस तरीके से होती है। एक्सपायरेशन फेज में हम पहले लेंगे, एक्सपायरेटरी फेज में हम पहले लेंगे। यहाँ पे मूवमेंट जो होती है वो एक होती है डेट इज ड्यू टू द आरबीसीज, एंड दूसरी जो मूवमेंट होती है वो होती है ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर। पहले हम लेंगे आरबीसीज का जो मैकेनिज्म है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड और हाउ ऑक्सीजन इज मूव्ड अक्रॉस द बॉडी। पार्शियल प्रेशर की वजह से किस तरीके से ऑक्सीजन मूव होता है या कार्बन डाइऑक्साइड मूव होता है। नाउ पहले हम लेंगे जो आरबीसीज का जो मैकेनिज्म है, ड्यू टू आरबीसीज की वजह से किस तरीके से होता है, किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होती है, वो हम देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द आरबीसीज, यहाँ पे हम बताएंगे this is the heart and these are the lungs। ठीक है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, कहां से, हार्ट से, एंड दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरीज deoxygenated blood। okay, this pulmonary artery carries deoxygenated blood from heart and enters into the lungs। pulmonary artery carries deoxygenated blood and enters into the lungs। Before entering into the lungs, this pulmonary artery branches into capillaries। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है, या जब कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे जब हम देखेंगे लंग्स और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी आती है, हम कंसिडर करेंगे दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है,
और ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे एक mesh of network that it branches into the capillaries, यहाँ पे कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है, जिसे सिंपली कैपिलरीज हम बताएंगे। और यहाँ पे जो लंग्स है, लंग्स में फाइनल पोजीशन जो टर्मिनल पोजीशन जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज एल्वियोलाई। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे दीज आर द एल्वियोलाई, ठीक है, ये एल्वियोलाई है। दिस इज द लंग एंड दीज आर पल्मोनरी, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे these are the pulmonary capillaries and these are the alveoli and these two form the respiratory membrane। यहाँ पे respiratory membrane की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर ये जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ से आता है और ये जो यहाँ पर पहुंच जाता है, वो किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होती है, वो सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे मूवमेंट होती है। दैट ऑक्सीजन नाउ मूव्स from lungs to the deoxidate, that is it moves now to the lungs to blood। how, ये किस तरीके से होता है, अगर हम ब्लड में देखें, ये ब्लड में होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज आरबीसीज। ये आरबीसीज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। दिस आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। दिस हीमोग्लोबिन हैज 4 सब यूनिट्स। कितने सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं। These सब यूनिट्स आर इन टर्न कॉल्ड दैट इज हीम। इनका जो दूसरा नाम होता है वो हीम होता है, ठीक है। और एक सब यूनिट के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ठीक है। यहां पे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ, एक सब यूनिट के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं, डेट मीन्स 4 सब यूनिट से 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, दैट इज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द 4 सब यूनिट्स ऑफ द हीम और 4 सब यूनिट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका मतलब यह होता है, अगर हम इसको लेंगे, दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन combines with the 4 molecules of oxygen। यहां पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल अटैच होंगे, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अटैच होंगे, ठीक है। यहां पे कितने सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं। अगर हम 4 सब यूनिट्स की बात करेंगे, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो 4 सब यूनिट्स होते हैं, अगर हम इन 4 सब यूनिट्स को देखेंगे, इन केस ऑफ एडल्ट में अगर हम देखेंगे, एडल्ट में भी 4 सब यूनिट्स होते हैं। अगर हम फीटल लाइफ में भी देखेंगे, फीटस में भी 4 सब यूनिट्स होते हैं। लेकिन वहां पे 2 की सब यूनिट्स की कंफर्मेशन एक होती है, 2 सब यूनिट्स की कंफर्मेशन दूसरी होती है। और यहाँ इन केस ऑफ फीटस वहां पे मोर ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी होती है एज कंपेयर टू इन केस ऑफ एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो 4 सब यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 एक तरीके के होते हैं जो एडल्ट के साथ मैच होते हैं, और 2 की जो कंफर्मेशन होती है वो एडल्ट के साथ मैच नहीं होती है। दैट इज द रीजन व्हाई इन केस ऑफ फीटस वहां पे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा क्यों होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ब्लड जो होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन आता है, अगर हम यहाँ से जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, बाहर से आता है। बाहर से जब ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे इस ब्लड में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ये जो बाइंडिंग एबिलिटी जो होती है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन कंबाइन होता है किसके साथ, Hb के साथ। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन गेट्स कंबाइंड विद द ब्लड, एंड ये किसके साथ, ब्लड में किस पोर्शन के साथ, आरबीसी के साथ कंबाइन होता है। और इन एडिशन टू दिस,
some portion of the oxygen gets dissolved in the plasma, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन गेट्स कंबाइंड विद Hb, यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन Hb के साथ कंबाइन होता है, और उस कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होता है, दिस ऑक्सीजन, यहाँ पे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे ऑक्सीजन आया और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंबाइन होता है, और यहाँ पे जो ब्लड जब बनता है दैट इज नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नाउ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये लंग से कहां जाता है, सिंपली ये जाता है हार्ट में, एंड हार्ट देन पंप्स द ब्लड इनटू द टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो हीम, ये क्या होता है, अगर हम हीम की बात करेंगे, ये जो हीम जो होता है, हीम क्या होता है, दिस हीम इज एक्चुअली द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, यहाँ पे आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, यहाँ पे आयरन होता है, इसमें आयरन कंटेनिंग। और यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, अगर हम सिंपली हीमोग्लोबिन को लेंगे, दिस इज हीमोग्लोबिन, ठीक है, अगर हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ये कंबाइन होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है दैट इज हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज फॉर्म्ड एट द लंग्स, यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होता है, दिस इज सिंपली द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यहाँ पे बन जाता है, एट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑक्सीजन गेट्स कंबाइंड विद द ब्लड, एंड ऑक्सीजन सिंपली गेट्स कंबाइंड विद द हीम, एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ये जो यहाँ पे जो ब्लड होता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रेड कलर होता है, लेकिन जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर, ठीक है, ब्राइट रेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? डेट मीन जब ब्लड ब्राइट रेड होगा उसका मतलब यह है कि इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेट इट इज सिंपली रेड देन इट इज ए डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे मैं जो मैकेनिज्म जो है वो मैं फिर से समझाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो बाहर से आता है, पहले ये एल्वियोलाई में आता है, एल्वियोलाई से ये किस में जाता है, ड्यू टू डिफ्यूजन इट एंटर्स इनटू द कैपिलरीज, ठीक है, एंटर्स इनटू द कैपिलरीज। जब ये कैपिलरीज में एंटर हो जाता है उसके बाद डिफ्यूजन की वजह से ये कैपिलरीज से ब्लड में जाता है, यहां पर भी सिंपल डिफ्यूजन होती है, पहले एल्वियोलाई से कैपिलरीज में ड्यू टू डिफ्यूजन, और फ्रॉम कैपिलरीज टू ब्लड ड्यू टू डिफ्यूजन। दिस इज a simple pathway in case of RBs, in case of oxygen, and this is the simple pathway why how oxygen gets combined with the blood, and now this oxygen is transported, oxygenated blood is transported to all parts of the body। जो दूसरा फैक्टर हमारा है वो है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। पहले हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर हाउ द गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे अगर हम बनाएंगे, दिस इज सिंपली लंग्स, यहाँ पे ये लंग्स होते, और दिस इज सिंपली कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पे लंग्स में अगर है जो ऑक्सीजन जो बाहर से आता है, ऑक्सीजन जो आता है, और दिस ऑक्सीजन नाउ ट्रांसपोर्ट गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू द कैपिलरीज, लेकिन यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई में बात करेंगे, एल्वियोलाई में देखिए कितना पार्शियल प्रेशर होता है, वो 104 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। उसके बाद जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन कैपिलरीज जो होता है, कैपिलरीज में कितना होता है, वो 40 mm Hg होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, हम इस तरीके से ज्यादा दिखाएंगे, एरो दैट मीन्स हाई, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है, ठीक है। कितना होता है, यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 40 है।
अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 64 डिफरेंस होती है, ठीक है। जब हम 64 यहाँ पे डिफरेंस है, दैट मीन्स दिस क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट, हियर इज द प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप्ड, बट द more pressure gradient is developed here, or large pressure gradient is developed here, because there is a much huge difference between the two pressures. Therefore this oxygen will diffuse from the alveoli to capillaries, ठीक है। this is simply alveoli and this is capillaries, ठीक है। यहां से कितना है, यहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहां पे पार्शियल प्रेशर कम है। दैट मीन्स दिस, सिंपली हमको मालूम है डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, और सिंपली हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है फ्रॉम एल्वियोलाई टू कैपिलरीज होती है, दैट इज ड्यू टू दिस पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अगर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें, अगर हम यहाँ पे जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी अवेलेबल होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना होता है। यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज्यादा होता है। पहले हमने ऑक्सीजन लिया, अब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, लेकिन ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे कहां पे लेंगे, दैट इज एल्वियोलाई, बिटवीन द एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज, ठीक है। दैट इज एट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, सिंपली हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे लेते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे हमने लिया। याद रखो क्योंकि बाद में हमको टिश्यू पे लेना है, इसलिए यहाँ पे मैं याद दिला रहा हूं कि ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे है। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैपिलरीज में जो होता है, कैपिलरीज में जो होता है वो कितना होता है, वो 45 mm ऑफ Hg है, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई में जो होता है वो कितना होता है, वो 40 mm ऑफ Hg है, ठीक है। जब ये 40 mm ऑफ Hg है, कहां पे है, एल्वियोलाई में, कैपिलरीज में कितना है, 45 है। यहां पे भी जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस जो होती है, डिफरेंस इज ओनली 5, यहाँ पे 5 की डिफरेंस है, यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस नहीं है। हमने पहले ही बताया है कि इससे पहले मैंने आपको समझाया कि यहां से जो ऑक्सीजन आता है, मैक्सिमम पोर्शन जो ऑक्सीजन का होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ, आरबीसी के साथ वो कंबाइन हो जाता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम पोर्शन उसका जो होता है वो डिसॉल्व होता है, किसमें डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी जो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, और जो मिनिमम होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने मूवमेंट देखी, यहाँ पे जो एक्सचेंज देखी है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे, जो हमने एक्सचेंज देखी है कार्बन ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन नाउ ट्रांसपोर्ट द कैपिलरीज, ठीक है। उसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट इज 45 है, और यहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर, दैट इज 40 है। ओनली डिफरेंस इज 5 माइन्यूट डिफरेंसेस हियर, बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एबिलिटी है, इसको एफिनिटी है, ये एफिनिटी, मोर एबिलिटी, और एबिलिटी कहेंगे, ये एफिनिटी कहेंगे, इसको एफिनिटी होती है टू कंबाइन विद एल्वियोलर फ्लूइड, इसको एबिलिटी होती है कि ये एल्वियोलर फ्लूइड के साथ कंबाइन होता है, एल्वियोलर फ्लूइड के साथ ये कंबाइन जब होता है, दैट मींस इस कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी होती है, यहाँ पे एल्वियोलर फ्लूइड जो होता है इसके साथ ये कंबाइन होता है, दैट मींस यहाँ पे जो एक्सचेंज होती है, जितना का ऑक्सीजन अंदर जाएगा अकॉर्डिंग इतना कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा, सेम कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मींस अगर हम कंसीडर करेंगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आएगा,
यहां से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जाए। ना हम इंटरनल पार्ट लेंगे। इंटरनल पार्ट का जो मैकेनिज्म है वो हम लेंगे। इंटरनल पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरनल पार्ट में होता है दैट इज दिस पार्ट आकर्स एट द टिश्यूज। पहले ये याद रखो टिश्यूज में होता है। यहाँ पे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ये जो ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे पहले हम। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है एट टिश्यूज, वो कम होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 40 एम ऑफ Hg होता है एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड जो होता है। यार ब्लड कैपिलरीज जो होता है वो कितना होता है, वो 100 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, यहां से फिर मैं यहां पर मैं फिर से ये बनाऊंगा। ठीक है, दिस इज सिंपली ब्लड और ब्लड कैपिलरीज एंड दीज आर द टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन किस में होता है, ऑक्सीजन अब ब्लड में होता है। उसके बाद ये एंटर होता है, किस में एंटर होता है, टिश्यूज में एंटर होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दैट इज टिश्यूज में 40 है और ब्लड में कितना 100 है। डेट मीन्स यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 100 से यहाँ पे 40 है। डेट इज यहाँ पर भी डिफरेंस है, वो 60 की डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी ह्यूज डिफरेंस है, यहाँ पर भी लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट है। ड्यू टू दिस लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट दिस ऑक्सीजन, अभी तक ये ऑक्सीजन, ये अभी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन है HbO2 जो हमने पहले बताया था। ठीक है, ये ऑक्सीजन नाउ गेट इज डिसोसिएटेड फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन, ये इससे डिसोसिएट होता है। जब ये डिसोसिएट होता है नाउ इट इज सिंपली ऑक्सीजन। अभी तक ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ब्लड में ऑक्सीग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद ये यहाँ पे जो मीडियम होता है डेट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एंटर होने के बाद ये किस में जाता है, ये टिश्यूज में जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है। क्यों प्रेशर यहाँ पे कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यहाँ पे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट कंटिन्यू होती है। यही वजह होता है कि यहाँ पे प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे नाउ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन आकर्स। नाउ व्हाट हैपेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यूज अगर हम देखेंगे, टिश्यूज में वो होता है 45 mm ऑफ Hg। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे इन किस में, ब्लड कैपिलरीज में अगर हम देखेंगे, ब्लड कैपिलरीज में कितना होता है, वो 40 होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है। डेट इज यहाँ पर जो डिफरेंस होती है, यहाँ पर डिफरेंस 5 होती है। यहाँ पर अगर डिफरेंस 5 है डेट मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन द पार्शियल प्रेशर, सिंपली सॉरी पार्शियल प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड will move across the interstitial fluid into the blood, ये ब्लड में जाता है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम पोर्शन गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड। यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये मूव होता है ब्लड की तरफ। वहां पे उसका सम पोर्शन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, सम पोर्शन डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है, डिसॉल्व डायरेक्टली इनटू प्लाज्मा, एंड सम पोर्शन फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड अमीनो, सिंपली इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट्स। वो हम देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैकेनिज्म है वहां पे किस तरीके से डिसोसिएशन होती है, एसोसिएशन होती है, ये वहां पर हम देखेंगे वो किस तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पर हम सिंपली एक्सचेंज देखते हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ड्यू टू दिस पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। एंड आल्सो हियर इज द सेम, जिस तरीके से हमने लंग्स में देखा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में देखा, वहां पे जो एक्सचेंज होती है, वहां पे जो एक्सचेंज हमने देखी, जितना कार्बन डाइऑक्साइड जाता है उतना ऑक्सीजन आता है,
इसी तरीके से यहाँ पर भी जितना ऑक्सीजन आता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। डेट मीन्स यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन इट विल रिमेन ऑलवेज द सेम, ये हमेशा सेम रहती है। बट अगर प्रेशर ग्रेडियंट कम है, लेकिन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एबिलिटी टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन आल्सो, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एबिलिटी टू कंबाइन विद इट फॉर्म्स गेट्स कंबाइंड विद द प्लाज्मा आल्सो। नाउ हम होली सोली यहाँ पे हम देखेंगे दिस ऑक्सीजन नाउ गेट इज diffusal from blood into the tissues through the interstitial fluid, and this carbon dioxide gas is diffusing from tissues through the interstitial fluid into the blood। यहाँ पर हम फिर से दिखाएंगे, हम कंसिडर करेंगे दिस इज द एल्वियोलाई, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है एंड ये टिश्यूज है, ठीक है। दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स जहां पे एक्सचेंज होती है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं यहाँ पे दो किस्म का ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे दो किस्म का ब्लड होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे हम राइट में लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे हम लेफ्ट में लिखेंगे यहाँ पे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। पहले हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 104 था, ठीक है। यहाँ पे वही ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी से आया था, कहां से आया था, हार्ट से आया था, उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना था, 40 था, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये जो ऑक्सीजन यहां से आता है वो इस सॉरी यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ कंबाइन होता है, उसके साथ उसमें 40 का जो पार्शियल प्रेशर है उसके साथ कंबाइन होता है, उसके साथ अटैचमेंट होती है ड्यू टू द, आपको मैंने समझाया। उसके बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म होता है उसके बाद उसका पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 100 का होता है, ठीक है। mm ऑफ Hg लिखो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 mm ऑफ Hg। यहाँ पे जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 40 mm ऑफ Hg। when this oxygen gets combined with the blood, now the partial pressure gets changed and the partial pressure of oxygen here is 100 mm of Hg। और यही पार्शियल प्रेशर जो होता है, यही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आता है ये ब्लड में आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आता है, ये यहाँ पे आता है। और जब टिश्यूज में आता है, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 का होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है। क्योंकि यहाँ पे हर वक्त एक्शन, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम होती जा रही है क्योंकि इट इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गेट इज डिक्रीज्ड। दैट मींस यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना आया, 40 का आया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम रिवर्स देखेंगे, रिवर्स यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को शुरू करेंगे। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, यहाँ पे 45 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। कहां पे, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगी, यहाँ पे जब रेस्पिरेशन होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी की डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट जो हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं सिंपली। लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट हमने बताया, ये वेस्ट प्रोडक्ट हमेशा होता है या नहीं होता है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 45 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर हम ब्लड में देखेंगे, इस ब्लड कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल नाउ मूव टू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। जब ये ब्लड कैपिलरीज में जाता है देन इट फॉर्म्स द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जब ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, वही होता है दैट इज 40 mm ऑफ Hg होता है। सॉरी, यहाँ पे जब डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है उसका
उस वक्त पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 45 mm ऑफ Hg होता है। पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से टिश्यू से ब्लड में एंटर होता है उस वक्त यहाँ पे ज्यादा होता है 45 होता है। उसके बाद जब ये ब्लड के साथ कंबाइन होता है ब्लड में कितना होता है डेट इज 40 mm ऑफ Hg होता है ब्लड कैपिलरीज में। लेकिन ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ कैपिलरीज होते हैं जब टिश्यू के नजदीक होते हैं, और ये जो यहाँ पे होते हैं डेट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के नजदीक होते हैं डेट इज लंग्स के नजदीक होते हैं। उस वक्त इस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इंक्रीज नाउ इट अप टू 45 mm ऑफ Hg। और अगर हम एल्वियोलाई में देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है। जब ये 40 mm ऑफ Hg होता है that means now this carbon dioxide gets transported diffusion from blood capillaries into the alveoli after it is expelled out। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? फिर से बता रहा हूँ, एल्वियोलाई में प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है 104 और जो डिऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है इसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का पहले हम लेंगे डेट 40 का होता है। that is this oxygen now gets combined with this deoxygenated blood and it forms oxygenated blood and the partial pressure now the partial pressure of the oxygen gets increased up to the 100 mm of Hg and this oxygen is now transported to the tissues where the capillaries यहाँ पर भी वही कैपिलरीज होते हैं लेकिन यहाँ पे कैपिलरीज कहाँ पे होते हैं टिश्यूज ये लंग्स के कैपिलरीज होते हैं, यहाँ पर भी कैपिलरीज होते हैं। ये जो ब्लड होता है ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे प्रेशर कितना होता है 100 mm ऑफ Hg और टिश्यूज में प्रेशर डिफरेंस कितनी पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का 40 का होता है। दैट मींस नाउ दिस प्रेशर दिस ऑक्सीजन विल नाउ get transported or diffused from blood capillaries into the tissues। ओके आफ्टर दैट यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 का 45 का होता है एंड इन ब्लड कैपिलरीज वहां पे पार्शियल प्रेशर डिफरेंट पार्शियल प्रेशर इज 40 mm of Hg। now this carbon dioxide moves or diffuses from tissues to capillaries। now this capillaries move to the lungs। जब lungs में पहुंचते हैं वहां पर भी capillaries होते हैं वही द प्रॉपर मैकेनिज्म वहां पे यही कौन सा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आता है। ये जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है उसमें क्या होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होता है अब 45 mm Hg होता है। उसके बाद जब एल्वियोलाई पे देखेंगे एल्वियोलाई पे देखिए वहां पे 40 होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे देखिए वहां पे कितना होता है प्रेशर डिफरेंस होती है, यहाँ पे 45 होता है यहाँ पे 40 होता है। दैट मींस नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन द एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से वापस बाहर एक्सचेंज होता है। दिस इज सिंपल मैकेनिज्म ऑन द बेस ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द होल बॉडी। थ्रू द होल बॉडी ये मैकेनिज्म होता है।